यो व्हाट इज अप, शातिर हियर। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे तुम अपनी वोकैबुलरी को बहुत ज़्यादा बेहतर बना सकते हो। वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने के दो तरीके हैं, स्पेशली इंग्लिश वोकैबुलरी को। नंबर वन, एक जो तरीका है वो काफ़ी तेज़ है और आराम से आ जाएगा। द सेकेंड वे टू डू इट इज अ बिट स्लोअर बट अ बिट मोर इंट्यूटिव। मैं दोनों तुम्हें बता देता हूँ, यू कैन मेक अप योर माइंड विच वन यू वांट टू चूज, राइट। द फर्स्ट वन इज ऐसी किताबें पढ़ो जो तुम्हारे कॉम्प्रीहेंशन लेवल से 20-30% ऊपर है। ये फास्ट तरीका है। कहने का मतलब ये है कि अगर तुम ऐसे इंसान हो जो तुम आराम से चेतन भगत की किसी भी किताब को पढ़ लेते हो बिकॉज इट्स फेयरली इजी टू रीड, आई वुड एक्सपेक्ट कि तुम जाके झंपा लहरी पढ़ो जो थोड़ी सी और टफ है, ठीक है। अगर नॉन फिक्शन की बात करें, अगर तुम आराम से सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक पढ़ चुके हो तो तुम जाके 12 रूल्स ऑफ लाइफ पढ़ो। इट्स लिटिल बिट मोर कॉम्प्लेक्स। नाउ व्हाई डू आई से कि तुम अपनी कॉम्प्रिहेंशन लेवल से 20-30% ऊपर की किताब पढ़ो? वो इसलिए बिकॉज द रीडिंग is not going to be completely unbearable, but it is going to be slightly a challenge. जब वो slightly challenge होगा तो उससे होगा ये कि you will stop more because you will find words that are new that you haven't seen before. तो तुम्हें क्या करना है, चाहे 10 वर्ड मिलें, 20 वर्ड मिलें, 30 वर्ड मिलें, जितने भी वर्ड्स मिलें, उन्हें एक पोस्टेड नोट पे उनके डिक्शनरी मीनिंग्स के साथ चिपका देना है। उस पोस्टेड नोट को वहाँ रखो जहाँ पर तुम्हारा कंप्यूटर है, तुम्हारा लैपटॉप है, तुम्हारा वर्क स्टेशन है, या जहाँ भी तुम किताब पढ़ते हो। नाउ when you wake up every single day and you go to this workstation, वो तुम्हारे सामने रहेगा। नेचुरल सी बात है, अगर तुम्हारे आंखों के पेरिफेरी में हो तुम उसे पढ़ना शुरू कर दोगे। तुम उसे पढ़ोगे, एक हफ्ते तक ये करने के बाद द वर्ड्स विल स्टार्ट टू इंटीग्रेट देमसेल्व्स इनटू योर लाइफ। इन वर्ड्स के साथ प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर रहेगा जब तुम्हारा, तो वो धीरे धीरे तुम्हारी वोकैबुलरी में एम्बेड होने शुरू हो जाएंगे। इसको एक स्टेप ऊपर ले जा सकते हो और बोल सकते हो कि ठीक है, इस हफ्ते का चैलेंज ये है, ये जितने भी वर्ड्स है ना, मैं इनको अपनी कॉन्वर्सेशन में, अपनी राइटिंग में, या फिर अपने किसी भी प्रकार के मेंटल मोनोलॉग के अंदर इस्तेमाल करूंगा या करूंगी, ठीक है। व्हेन यू डू दैट, इस तरह से तुम्हारी वोकैबुलरी इंक्रीमेंटली इंक्रीज होगी और जल्दी से जल्दी इंक्रीज होगी। बिकॉज एज लॉन्ग एज यूर रीडिंग बुक्स दैट आर 20 या 30% अबव योर कॉम्प्रिहेंशन लेवल एंड यू आर राइटिंग द वर्ड्स डाउन दैट यू डोंट अंडरस्टैंड विद देयर मीनिंग्स एंड यू आर सीइंग देम डेली, और तुम उन्हें यूज कर रहे हो अपनी डेली लाइफ के अंदर, नेचुरल सी बात है तुम्हारी वोकैबुलरी 100% ग्रो हो जाएगी, ठीक है। ये एक है। अब आते हैं हम दूसरे तरीके पे। दूसरा तरीका थोड़ा इंटरेस्टिंग है। दिस इज द वे आई स्टार्टेड टू एक्वायर माय ओन वोकैबुलरी। जब भी मैं किसी किताब, किसी पॉडकास्ट या फिर किसी वीडियो को देख रहा होता हूं एंड आई कम अक्रॉस अ वर्ड दैट आई डू नॉट अंडरस्टैंड, उसके बाद वाला वर्ड या सेंटेंस, उसके पहले वाला वर्ड या सेंटेंस, उन दोनों के माध्यम से आई एम एबल टू अप्रोक्सीमेट द मीनिंग ऑफ व्हाट दैट वर्ड मीन्स। समझ रहे हो? एक वर्ड के बाद वाला वर्ड क्या है या उसके पहले वाला वर्ड क्या है, तो अधारण मतलब अज्यूम कर लिया कि इसका ये मतलब हो सकता है, रफ मतलब। इसको थोड़ा और डीपली समझते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, द ओल्ड मैन्स ग्रीड रोज एवरी डे, सून ही डिसाइडेड टू साइफन मनी ऑफ हिज एम्प्लॉयर। बाय 27th July 1938 he had over $3 million in his bank account। नेचुरल सी बात है, यहां पे जो वर्ड इन क्वेश्चन है वो है साइफन। साइफन के कई सारे मतलब होते हैं, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ आर अंडरस्टैंडिंग इट इज टू इलीगली ट्रांसफर मनी। अब साइफन का मतलब समझने के लिए काफ़ी इजी है। नंबर 1 ये है कि सेंटेंस में लिखा हुआ है द ओल्ड मैन्स ग्रीड रोज एवरी डे, यानी कि उसका लालच हर रोज बढ़ता रहा। और उसके बाद वाले सेंटेंस के अंदर यह है कि 27 जुलाई 1938 तक उसके पास $3 मिलियन बैंक अकाउंट के अंदर थे। और जिस सेंटेंस के अंदर साइफन वर्ड लिखा है उसके अंदर तो लिखा ही है कि डिसाइडेड टू साइफन ऑफ मनी हिज एम्प्लॉयर, ठीक है। तो साइफन का मतलब मान सकते हैं कि पैसा चुराना इलीगली अपने एम्प्लॉयर से या किसी ऐसे बंदे से जिससे आपको चुराने नहीं चाहिए, ठीक है। दिस इज द वे ऑफ अप्रोक्सीमेशन बाय विच यू कैन अक्वायर वर्ड्स। माइंड यू, हमेशा ऐसा नहीं होगा, इसलिए इट इज़ वेरी एडवाइजेबल कि जब तुम इस वर्ड को अप्रोक्सीमेट करो तो रीडिंग के बाद जाके डिक्शनरी से कंफर्म कर लो। डिक्शनरी से कंफर्म कर लोगे तो तुम्हारा सीन सॉर्ट हो जाएगा। दिस मेथड टेक्स मोर टाइम बिकॉज लॉट ऑफ इट इज़ वेरी इंट्यूटिव। तुम पढ़ रहे हो, रैंडम वर्ड आता है, तुमने अप्रॉक्सीमेट करने की कोशिश करी, मीनिंग तुम आगे बढ़े, बट इफ यू रिमेंबर इट, इट स्टेज विद यू फॉर अ लॉन्गर टाइम। जो फर्स्ट वाला मेथड है, इट्स लाइक हैक मेरे को जल्दी जल्दी सीखना है। तो ये दो तरीके हैं अपनी वोकैबुलरी को इंप्रूव करने के। इन दोनों मेथड्स को ट्राई करो, देखो तुम्हारे लिए एक काम करता है, दूसरा काम करता है, या दोनों का मिक्सचर काम करता है। और कुछ हफ्ते के बाद, कुछ दिनों के बाद आके कमेंट्स के अंदर लिखो कि हाँ ये काम कर रहा है।
More importantly, if you like videos like this and if you want me to make specific videos around writing, vocabulary and grammar, तो मेरे को कमेंट्स के अंदर बताओ और हम वो करेंगे. उसके बाद एक और कॉल टू एक्शन और वो ये है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जब तक आप करेंगे मित्रों, तब तक ये कंटेंट और लोगों के पास जाएगा जो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी इंग्लिश लैंग्वेज के साथ, जो लिख नहीं पा रहे हैं, जिनका ग्रामर कमजोर है और वांट टू बी राइटर्स एंड रीडर्स. आई वांट टू हेल्प ऑल ऑफ देम, सो मेक श्योर आप ये सारी चीजें करें ताकि ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जाए. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वन. शातिर आउट.